हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। चलो नेक्स्ट वीडियो करते हैं हम। देखो पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पिछली पे हमने आपको फ़ॉन्ट कलर करवाया था। क्या करवाया था? फ़ॉन्ट कलर। ओके, फ़ॉन्ट कलर में मैंने आपको क्या बताया था? फ़ॉन्ट का साइज़ और फ़ॉन्ट का फेस कैसे चेंज करना है, और क्या बताया था? फ़ॉन्ट का कलर कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो हमने 3 प्रॉपर्टीज़ की थी, फ़ॉन्ट का कलर, साइज़ और बताइए फ़ॉन्ट का फेस। क्लियर? तो देखिए आज हम क्या करेंगे, स्मॉल टैग का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? स्मॉल टैग। चलो पहले मैं स्मॉल टैग अप्लाई करती हूँ, तो उसके बाद आपको इसमें चेंज क्या होता है वो बताऊँगी। देखो ये हमने स्मॉल टैग लगाए यहाँ पर, देखिए स्मॉल टैग। ये भी हमारा, देखो स्मॉल टैग से मैंने क्या किया, स्मॉल टैग से ओपनिंग कर दी और स्मॉल से ही हमने क्या कर दी, क्लोजिंग। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्मॉल टैग से क्लोजिंग करेंगे। क्लियर? ये देखिए हमने स्मॉल टैग से क्या करती है, क्लोजिंग करती है। क्लियर होगी ये बात? देखिए आगे देखिए, हम इसको एक बार सेव कर लेते हैं। अब हम रन करके देखते हैं। आपको दिख रहा है ये चेंज हुआ हुआ? देखिए ये देखिए, ये बिल्कुल स्मॉल आ रहा है। ये देखिए कुछ स्मॉल में आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये हमारा स्मॉल टैग अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, स्मॉल टैग को कोई कलर दे देते हैं, या फिर हम एक काम करते हैं, बिग टैग अप्लाई कर लेते हैं। तो आपको पता चल जाएगा, इसके साथ ही हम बिग अप्लाई कर लेते हैं। जैसे मैं बिग टैग अप्लाई करती हूँ इसके ऊपर, एक दूसरा टैग है हमारा बिग, इस लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ मैं बिग टैग, ओनली इलेक्ट्रॉनिक तक। देखिए ये बिग टैग मैं अप्लाई कर चुकी हूँ। अब मैं इसको सेव कर देती हूँ, अब देखते हैं हम इसके अंदर क्या चेंजेस आता है। पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम जाते हैं हमारी आउटपुट पर। ये देखो, ये बिग टैग, देखो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक, यही पे हमने बिग टैग अप्लाई किया था ना। देखिए साइज क्या हो गया, बड़ा आ रहा है ना। और ये देखिए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये लास्ट वाली जो लाइन थी, इस पे हमने कौन सा टैग अप्लाई किया था, स्मॉल टैग। देखो अब मैं बताती हूँ आपको स्मॉल टैग और बिग टैग में फ़र्क क्या होता है एक्चुअल में। देखिए जो हमारा स्मॉल टैग होता है ना, वो जैसे मैंने आपको बताया था फ़ोन टैग की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके अंदर हमारे जो साइज़ होता है वो कहाँ तक होता है, 1 to 7 तक। कहाँ तक होता है? 1 to 7 तक। ऐसे ही जो स्मॉल टैग होता है और बिग टैग होता है, दोनों में फ़र्क क्या होता है कि जैसे मान लो कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा साइज़ होता है वो 3 होता है। अगर मान लो कि हमने कोई भी साइज़ अप्लाई नहीं किया, लाइक हमने कुछ भी अप्लाई किया ही नहीं है उसके ऊपर, तो हम क्या करेंगे, देखो जो हमारा स्मॉल टैग है वो कितना होगा, बाय डिफ़ॉल्ट से एक कम होगा, एक -1। और जो हमारा बिग टैग होगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा साइज़ है उससे एक प्लस होगा। ठीक है, जैसे हमारा बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है 3, तो एक कम कितना हो गया, 2। तो अगर हम स्मॉल टैग लगाएंगे तो वो फ़ॉन्ट साइज़ का 2 वाला टैग आएगा, साइज़ 2 को फॉलो करेगा। और अगर हम क्या लगाते हैं, बिग टैग, तो वो किसको फॉलो करेगा, स्मॉल का 2 और बिग का 3+1, वो किसको करेगा, 4 को। समझ आया? चलो मैं दोबारा बताती हूँ। देखो एक बार कि अगर मान लो कि हम स्मॉल टैग लगाते हैं और बिग टैग लगाते हैं, फ़ॉन्ट साइज होते हैं हमारे टोटल 1 to 7। कितने होते हैं? 1 to 7। और बाय डिफ़ॉल्ट कितना, कौन सा साइज़ होता है, 3। मतलब अगर हम कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहे तो 3 साइज़ होता है। ठीक है, तो अगर हम स्मॉल टैग का यूज़ करते हैं तो 3 - 1 हो जाएगा, मतलब 2 साइज़ शो करेगा। ठीक है, और अगर बिग होता है तो वो 3 बाय डिफ़ॉल्ट से एक प्लस हो जाएगा, 4 साइज़ शो करेगा। तो ये बिग की और स्मॉल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्लियर? ठीक है, तो चलो हमारा स्मॉल टैग भी हो गया और बिग टैग भी हो गया। इसके बाद हम करेंगे सेंटर टैग। ठीक है, देखो अब हम सेंटर टैग करते हैं।
सेंटर के लिए मान लो हमें कोई भी डेटा है उसको सेंटर में लेके जाना है। लाइक मैं यहाँ पर मान लो कुछ भी लिख देती हूँ इधर, जैसे मान लो इसी को ही ले लेते हैं हम, कंप्यूटराइज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसको हम सेंटर में लेकर आना चाहते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, सेंटर टैग का यूज़ करती हूँ। सेंटर की स्पेलिंग आप देख लेना बेटा, सेंटर की स्पेलिंग जो होती है वो CENTR नहीं होती, CENTER होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं सेंटर को क्या कर देती हूँ, क्लोज। हम एक बार इसकी आउटपुट देखो, सेंटर टैग अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, जो हमारा जो ये टैग है वो किस में आ गया, सेंटर के अंदर। क्लियर? ठीक है, तो आज हमने किया बिग टैग, स्मॉल टैग और एक सेंटर टैग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला टैग है हमारा HR टैग। कौन सा टैग है, HR टैग। अब HR टैग क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन आ जाती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये हमारा एम्प्टी टैग होता है। कौन सा टैग होता है, एम्प्टी टैग। ठीक है, देखो एक बार हम इसको करके देखते हैं। मैं जहाँ पर भी HR लिख दूंगी ना, वहाँ पर क्या होगा कि एक HR लिखने पर एक वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। लाइक जैसे मैं देखो एक बार करके देखते हैं इसको। देखो मैं यहाँ पर HR लगा रही हूँ, देखिए हमने यहाँ पर HR लगा दिया। मैं इसको सेव करती हूँ, और देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। आई बात समझ में? अब देखिए आगे मैं लगा देती हूँ HR को। देखिए मैं बिल्कुल लास्ट जो हमने ये बिग टैग लगाया था ना, स्मॉल के बाद हमने बिग का यूज़ किया था, ये देखो यहाँ पर मैं HR लिख देती हूँ। ये हमारा एम्प्टी टैग होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि एम्प्टी टैग जो होता है उसमें उसको हम क्लोजिंग नहीं करते, उसको हम सिर्फ ओपनिंग करते हैं। देखिए ये देखिए, ठीक है। तो ये हमने सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर आगे रिफ्रेश किया, देखिए वहाँ पर क्या आ गया, हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। अब HR की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देखिए HR की क्या प्रॉपर्टीज होती है, हम इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, हम इसकी विड्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, बताओ। HR की जो, देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। जो हमारा HR टैग है उसका अगर आपको क्या करना है, साइज़, कौन सी वाली लाइन का आप करना चाहते हैं अप्लाई। मान लो कि आप HR का जैसे कि साइज़ चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप देखिए साइज़ में क्या होगा, मैं यहाँ पर HR में क्या दे देंगे, साइज़ इक्वल टू में अगर आपको कोई भी वैल्यू देनी है, लाइक मैंने जिससे आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, जैसे मैंने 15 वैल्यू दे दी इसकी। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसकी वैल्यू में कुछ चेंज होता है। देखिए इसकी साइज़ चेंज हो चुका है, साइज़ बढ़ गया। जैसे जैसे हम इसका साइज़ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसका साइज़ चेंज होता जाएगा। लाइक जैसे मैंने कर दिया 17, तो देखिए चेंज करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो थोड़ा सा और फ़र्क हो गया, तो जो हमारा इसका जो साइज़ था वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। क्लियर है ये बात बेटा? अब देखिए आगे हम HR का विड्थ इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, जो विड्थ होती है ना वो पिक्सल्स के अंदर होती है। लाइक जैसे कि मतलब परसेंटेज में, जैसे मान लो 100% तो देखो कंप्लीट लाइन होगी, और अगर मान लो कि 50% करनी है तो इसकी हाफ आ जाएगी। ठीक है, ऐसी 70% अकॉर्डिंग टू आप आइडिया लगा सकते हैं ना कितनी होगी चेंज। ठीक है, तो फिर देखिए अब हम इसको चेंज करते हैं। देखिए जैसे मान लो मैं इस पे इस वाली HR पे अप्लाई कर देती हूँ। इसकी मान लो कि मैं विड्थ करना चाहती हूँ 50%। देखिए देखिए होगी ना छोटी, 50% होगी। अगर आप इसको 60 करोगे तो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, 70 करोगे तो और बड़ी हो जाएगी, 80 करोगे तो और बड़ी हो जाएगी। तो मतलब अपने आप में ये 100% होती है, अपने आप में क्या होती है, 100%। ठीक है, तो आप इसके अंदर, अब देखिए एक बात मैं बताती हूँ आपको कि जैसे, और बड़ी ये समझने वाली बात है, ध्यान से सुनिए। जैसे मान लो कि मेरी ये वाली लाइन है, ये वही लास्ट जो हमारी ये सेकंड वाली लाइन है, इसकी इसको ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है आपकी, ये अपने आप में 100% है। देखो अब मैं इसके ऊपर एक अलाइनमेंट एट्रीब्यूट लगाती हूँ HR का।
अगर मैं इसको लेफ्ट में शिफ्ट करना चाहती हूँ, क्या इसके ऊपर अप्लाई होगा? करके देख लेते हैं, क्या इसके ऊपर अप्लाई होगा? मान लो कि मैं इसी में साइज के आगे ही मैं लिख देती हूँ स्पेस देके अलाइन, अलाइन इक्वल टू में, मान लो मैं इसको अलाइन करना चाहती हूँ कि लेफ्ट में या राइट में अलाइन करना चाहती हूँ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, नहीं चेंज हुआ ना, क्यों चेंज नहीं हुआ? चाहे मैं राइट में शिफ्ट करना चाहती हूँ, चाहे मैं सेंटर में शिफ्ट करना चाहती हूँ, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हम एक बार ऊपर वाली को चेंज करके देख लेती हूँ। मान लो कि मैं यहाँ चेंज करती हूँ, देखो अलाइन इक्वल टू में लेफ्ट, मान लो लेफ्ट कर देती हूँ, बाय डिफॉल्ट वैसे लेफ्ट ही होते, देखो एक बार कंट्रोल एस सेव कर दिया, ये देखो ये लेफ्ट में क्यों शिफ्ट होगी? पता है क्या होता है बेटा, देखो कि अपने आप में 100% होती है, अपने आप में क्या होती है 100%, लेकिन अब ये कंप्लीट लाइन है बिल्कुल, तब तो आप इसको हिला सकते हो ना, जब है ही इतनी सारी, जब है ही इतनी बड़ी, तो फिर कैसे चेंज होगा? अगर आप इसको लेफ्ट में शिफ्ट करते हो तो ये बिल्कुल कंप्लीट लेफ्ट में हो जाएगी, सेंटर में करोगे, राइट में करोगे तो ये अपने आप राइट में, सेंटर में शिफ्ट हो जाएगी। अगर ये अपने आप ही 100% है तो वो हिलेगी कैसे, कहाँ शिफ्ट होगी? तो थोड़ा छोटा होना पड़ेगा ना उसको कंप्लीट लेफ्ट में शिफ्ट होने के लिए, राइट में शिफ्ट होने के लिए, ठीक है? तो फिर ये एक इम्पोर्टेंट है बात आपको जो मैंने बताई अभी। तो देखो अब ये लेफ्ट में शिफ्ट होगी, ऐसे ही हम इसके अंदर सेंटर अलाइनमेंट दे सकते हैं, राइट अलाइनमेंट दे सकते हैं, ठीक है? अगर आपका साइज़ क्या है, अगर आपकी विड्थ थोड़ी छोटी है, देखो जैसे मान लो कि मैंने इसके ऊपर अलाइनमेंट लेफ्ट दे दी ना, एक मिनट बस मैं इसी को ही चेंज कर देती हूँ यहाँ से, मान लो मैं इसके ऊपर राइट अलाइनमेंट दे देती हूँ, देखो तो ये देखो हमारी राइट भी शिफ्ट होगी। ऐसे ही हम इसको सेंटर अलाइनमेंट दे देंगे तो ये वापस किस में शिफ्ट हो जाएगी, सेंटर में, ठीक है? ये देखो तो ये हमारी किस में शिफ्ट हो गई, ठीक है? तो अलाइनमेंट कर लिया हमने, साइज कर लिया, अब हम इस पर कलर भी दे के देख लें कि भाई हमारा इसके अंदर कलर भी आ सकता है क्या, ठीक है? तो देखो कलर भी दे के देख लेते हैं इसके अंदर। जैसे मैंने एच आर कहाँ गई हमारी HR, ये रही HR। तो अब हम इसके अंदर कलर देते हैं, COLOR कलर, कलर इक्वल टू में मैंने रेड दे दिया। मैं इसको सेव करती हूँ, Alt+Tab से मैंने ये देखो रिफ्रेश किया तो देखो क्या आ गया, F5 दबा के रिफ्रेश कर लिया, ठीक है? तो ये हमारी क्या हो गई, कौन से कलर में आ गई, रेड कलर के अंदर, ठीक है? तो अब आगे देखते हैं आपका, चलो ये टैग हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया, ठीक है? HR एक नो शेड भी होता है HR के अंदर, जिसमें कोई शेडिंग नहीं आती है, वो नो शेड एट्रीब्यूट होता है इसका, ठीक है? तो हमने अब HR के आज कौन कौन से किए, HR में हमने किया उसका कलर, हम कैसे चेंज कर सकते हैं उसकी अलाइनमेंट, उसकी विड्थ और उसका साइज। तो क्लियर है आपको यहाँ तक, ठीक है? अब एक टैग और करें हम करते हैं कमेंट्स। क्या करते हैं, कमेंट्स, कमेंट्स 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 होता क्या है? सबसे पहले तो इसके बारे में जानना पड़ेगा कि आखिर कमेंट क्या है। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जो कमेंट्स है ना, वो आपके जो हमारा टैग है, हमारी जो आउटपुट है और उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब उसके अंदर शो नहीं होगा कमेंट। मतलब जैसे कि लाइक मान लो कि मुझे यहाँ पर लिखना हो कि दिस इज़ अ, मुझे इसके यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है मुझे, दिस इज़ अ HTML टैग, दिस इज़ अ हेड टैग, दिस इज़ अ टाइटल टैग, दिस इज़ अ, हमने मतलब कि जैसे ये बॉडी टैग दिया है, या फिर हमने यहाँ पर हेड को क्लोज किया है, हमने यहाँ पर कुछ भी लाइक हम लिखना चाहते हैं, हम मतलब लाइक हम कोई कमेंट करना चाहते हैं, ठीक है? तो अगर आप मान लो कोई भी कमेंट अगर आप करना चाहते हैं, तो वो जो है वो कमेंट क्या है कि शो ना हो हमारी आउटपुट में, जो हमारी ये आउटपुट है ना बेटा, ये वाली हमारी जो आउटपुट है, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं आता, इसके अंदर कोई भी चीज़ ना आए, हमारे कमेंट से इसके अंदर कोई भी चीज़ ना आए, ठीक है? तो हम ये चाहते हैं। लेकिन अगर मान लो हमने नॉर्मल हमने यहाँ लिख दिया तो भाई हमारी आउटपुट पे इस पे फ़र्क पड़ेगा, ये तो रन नहीं होगा, या फिर ऐसे चीज़ ऐसे ही कुछ भी लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया सिंपली दिस इज़ एन HTML टैग, ये हमने कमेंट कर दिया। देखो कुछ भी जैसे मैंने बता दिया जस्ट इसके बारे में, मैंने इसको सेव किया तो देखो ये देखो यहाँ पर एक ऐसे ही लिखा हुआ आ गया डिजनेस। इसका क्या यूज़ है, इसका तो कोई भी यूज़ नहीं है, ये तो जस्ट हमारे प्रोग्राम को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो हम उसके लिए कमेंट्स मतलब कि लिख रहे हैं।
तो हम चाहते हैं कि हमारी इस पे आउटपुट पे कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन हमारे प्रोग्राम के अंदर हम थोड़ा सा कमेंट कर सकें। तो उसके लिए हमें एक निशान, एक मतलब आप कह सकते हैं कि एक पूरा इसका सिंटेक्स बना हुआ है। तो हमें उसे कमेंट को लिखने का तरीका, ठीक है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, तो देखो अब हम उसको कैसे लिखेंगे, देखो लिख दो इसको भी। तो अब जो मैंने ये लिखा है ना कमेंट, दिस इज़ एन HTML टैग, अगर मैं इसको एक कमेंट की फॉर्म में लिखती हूँ तो इसका आउटपुट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लाइक जैसे देखो मैं क्या करती हूँ, ये हमने यहाँ से देखो क्लोजिंग कर दी, उसके बाद हम यहाँ पर देखो लगाएंगे डैश, ठीक है, हम यहाँ पर भी लगाएंगे डैश, ठीक है, इतना इजी है। एरो का निशान बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये एरो का निशान। अब सिर्फ एक चेंज करना है आपको, स्टार्टिंग के अंदर ना यहाँ पर आपको एक्सक्लेमेनेशन का साइन लगाना है। देखो कहाँ है हमारा एक्सक्लेमेनेशन का साइन, ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, और फिर उसके बाद क्या होगा, ठीक है, उसके बाद इसका आउटपुट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखो पड़ा कोई फर्क आउटपुट पे, कुछ भी नहीं पड़ा, लेकिन हमने फिर भी लिखा, ठीक है, तो इससे उसको आपकी आउटपुट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है, आपको बात समझ आ गई। अब देखिए हमने सेव कर लिया, ठीक है, तो ये हो गया हमारा कमेंट्स। तो हमारा आज कमेंट टैग भी ख़त्म हो गया है। अब हम करेंगे अगली बार हेडिंग टैग्स करेंगे, और हमारा बोल्ड स्ट्रॉन्ग, ये हमारे ये सारे के सारे टैग्स हैं, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आज हमने क्या सीखा, पिछली वीडियो में हमने फ़ॉन्ट किया था, फ़ॉन्ट टैग कंप्लीट किया था। आज हमने किया है HR टैग, सेंटर टैग, और HR टैग, सेंटर टैग एंड स्मॉल टैग, बिग टैग, ठीक है, और कमेंट्स। तो ये आज की वीडियो में हमने कवर किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं नेक्स्ट टैग। क्लियर, तो आपको ये अच्छे से समझ आ रहा है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मैम हमें ये नहीं समझ आया, एक बार आप इसको बता दीजिए, दोबारा बता दीजिए। या आपको अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है कि आपको क्लियर नहीं लग रहा, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, तो एक बार आप बता दीजिए, और ठीक है, तो नीचे कमेंट करके आप बता दीजिए, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।